तो हम चलते हैं केबिन में और आपकी सैलरी गेस करके हम बताते हैं। और हमारी सैलरी जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं ना, तो उनको मैं अपनी सैलरी ज़रूर से बताऊंगा। ज़रूर पड़े तो दिखा भी सकते। 25,000 से लेके 35,000 रुपए तक सैलरी किस कंपनियों में मिल रही है वो हम समझ लेते हैं। आपको मैंने जैसे बताया L&T, टाटा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। अब सोच रहे होगे कि इतनी ज्यादा कैसे, कि हमने जो काम स्टार्ट की थी सबसे पहले, तो वो मेरा था 10,000, यानी कि 10,000 रुपए में मैंने काम करना स्टार्ट किया था। वो था साल 2017। साल 2017 हमें मैं एक ऐसी कंपनी में काम किया करता था जो मुंबई का सबसे पॉपुलर कंपनी हुआ करता है। और इसी के साथ साथ मैंने एक साल काम किया, काम सीखा, काम सीखने के बाद सीधा उसका डबल मुझे मिलने लगा, डबल से भी थोड़ा ज्यादा। तो वहीं पे हम बात करते हैं अपनी सैलरी के बारे में, हमारी सैलरी कितनी है। तो जैसे कि हमने आप सभी को बताया 10,000, 22,000। उसके बाद जो मेरी सैलरी साल 2024 में है, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि मैं देखने को मिल रहा हूँ इस वक्त क्रेन पे, और मैं आप सभी को इसी क्रेन की सैलरी मैं बताने वाला हूँ। और आपकी क्या सैलरी है अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो, तो वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता रहता है जो इन लाइनों में काम करते हैं ना, उसका मुझे भाई प्रॉपर तरीके से सैलरी अच्छी खासी मुझे पता रहता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपको ट्रस्ट नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैं आपकी सैलरी गेस करके बताऊंगा। क्योंकि मैं इन लाइनों में काम करता हूँ, मैं गिने चुने लोगों को ही जानता हूँ सैलरी, ठीक है। आपके मेरे जितने सब्सक्राइबर है ना, उनमें से गिने चुने लोग को मैं नहीं जानता हूँ। बोले तो 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, और 10% ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। हालांकि उनमें कुछ ऑपरेटर हैं, कुछ नहीं भी हैं। और मेरी सैलरी जो होने वाली है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और मैं आप सभी को ये सारे सैलरी के बारे में ही बताने वाला हूँ, आखिर कब स्टेप बाय स्टेप आपकी सैलरी बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं आपकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ती है उस बारे में भी बताएंगे। और टावर क्रेन, लॉफिंग क्रेन, इस बारे में बताएंगे कि लॉफिंग क्रेन में सैलरी कितनी होती है, टावर क्रेन में कितनी होती है, डिफरेंसेस कितनी है, ज़मीन आसमान की फ़र्क है या फिर ऐसे ही, उस बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि मैं हूँ इस वक्त क्रेन पे और हम जाएंगे केबिन में। पहले हम टावर क्रेन का अपना टूर दे देते हैं। ये पीछे साइड से हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये केबिन है, ठीक है। पीछे साइड में 10 मीटर से ज़्यादा का पीछे स्पेस रहता है। अब यहाँ पे देखते हो तो बिल्डिंग के साथ साथ हमारा क्रेन भी देखने को मिलेगा इस साइड में। तो हम चलते हैं केबिन में और आपकी सैलरी गेस करके हम बताते हैं। और हमारी सैलरी जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं ना, तो उनको मैं अपनी सैलरी ज़रूर से बताऊंगा। ज़रूर पड़े तो दिखा भी सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा नहीं भाई। इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि आपको सैलरी में आपको दिखाऊंगा, बता ज़रूर से दूंगा, ठीक है। तो चलो केबिन में चलते हैं। और देख लो, मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग को ऐसी जगहों पे आने के लिए सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती अमेजिंग लेवल है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हुए नजर आ रही हैं काफ़ी दूर दूर तक। तो हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। हालांकि हमें तो सैलरी मिलती है भाई, हमें तो अच्छी खासी मिलती है। आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है या भी नहीं, ये चीजें आप सभी को बताना ही पड़ेगा। क्योंकि जब सैलरी की बात कर रही है तो भाई आप पीछे कैसे रह सकते हो और मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो हम बताने वाले हैं सबसे पहले कि हमने जो काम स्टार्ट की थी सबसे पहले, तो वो मेरा था 10,000, यानी कि 10,000 रुपए में मैंने काम करना स्टार्ट किया था। वो था साल 2017। साल 2017 हमें मैं एक ऐसी कंपनी में काम किया करता था जो मुंबई का सबसे पॉपुलर कंपनी हुआ करता है, और जिसका नाम बिल्कुल भी सी से स्टार्ट होता है, सी, ठीक है। तो कंपनी का नाम जो है वो सी से स्टार्ट होता है। और उस कंपनी में हमने स्टार्टिंग किए थे साल 2017 में, और उस वक्त मुझे 10,000 मिला करता था। और उस वक्त मैं भाई हेल्परी का काम किया करता था। एक साल हमने हेल्परी का काम किया और वहां पे हमने इतने कमाए 10,000 रुपए मंथली, यानी कि 1-2 हजार, 1-1.5 हजार मतलब पीएफ में जाया करता था। और इसी के साथ साथ मैंने एक साल काम किया, काम सीखा, काम सीखने के बाद सीधा उसका डबल मुझे मिलने लगा, डबल से भी थोड़ा ज्यादा, यानी कि 22,000 रुपए के आसपास साल 2018 में। यानी कि 17 में पूरे एक साल हमने क्रेन सीखे, और टोटल एक साल के बाद
यानी कि साल 2018 में। और वहां पे हमने क्रेन चलाना स्टार्ट किया था। हालांकि हाथ मेरे बिल्कुल भी साफ हो गए थे। लगभग जब मैं क्रेन चलाया करता था ना हेल्पर के टाइम में, उस समय मुझे 8-10 लोड मिलते थे उठाने के लिए, और मैं वो इजिली कर लेता था जगह पे, लेकिन कॉन्क्रीट नहीं किया करता था, क्योंकि कॉन्क्रीट करने के लिए आपको ऑपरेटर इजाजत नहीं देगा जल्दी। फिर उसके बाद हमने कंपनी चेंजेस की, और वहां पे मुझे अच्छा खासा काम मिला। और वहां पे कैसा था कि मुझे मिला था पोर्टेन का क्रेन, और वहां पे मैं काम किया, और वहां उस वक्त मुझे सैलरी जो मिल रही थी, उस वक्त मुझे 22,000 रुपए मिला करती थी। साल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी साल 2024 चल रही है, और इस वक्त भी 22,000 रुपए में कई सारे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 70% लोग इस वक्त 22,000 रुपए सैलरी में काम कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी रही होगी। तो वहीं पे हम बात करते हैं अपनी सैलरी के बारे में, हमारी सैलरी कितनी है। तो जैसे कि हमने आप सभी को बताया 10,000, 22,000, फिर उसके बाद कुछ नहीं अप्लाई किया हमने, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरी सैलरी साल 2024 में है, इस वक्त है मेरा 26, ठीक है। 26 से प्लस है थोड़ा सा, ठीक है। तो 26 समझ के चलो, तो उतना है मेरा इस वक्त सैलरी। लेकिन कई सारे लोगों की सैलरी के बारे में मैंने सोचा नहीं, बल्कि ये सोचा था कि मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों की सैलरी क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हेल्पर ही हो, हेल्पर में काम करते हो, तो आपकी सैलरी इस वक्त 15,000 से लेके 20,000 के अंदर में है। मैंने कहा था ना कि मैं रियलिटी बताऊंगा, आपको इससे ज्यादा मिल रहा होगा तो बड़ी कंपनियों में मिल रहा होगा 20,000 से लेके 25,000 तक। उन कंपनियों में जैसे टाटा हो गया, अब समझ लो कि ऐसा मैंने नाम लिया, तो उससे भी हैवी कंपनी होंगी, उसके लेवल में भी हैवी कंपनी होगी, तो उसमें आप 20 से 25,000 कमा सकते हो, मतलब कमा भी रहे होगे। लेकिन अगर नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई छोटी मोटी कंपनी है, वहां पे आपको 15,000 से लेके इस वक्त 20,000 रुपए अंदर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर की क्या सैलरी इस वक्त चल रही है, इस वक्त क्या चल रही है और आपकी क्या चल रही है, उस बारे में हम बताएंगे, क्योंकि आपसे हमने वादा किया था कि हम आप सभी को सैलरी जरूर से बताएंगे। तो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों की जो इस वक्त टेम्पररी, यानी कि इस वक्त जो उनको मिल रहा है, इस वक्त ज्यादातर लोगों को 70 to 80% लोगों को, हालांकि मैं एक लोग का नाम लेकर तो नहीं कह सकता ना, तो 70 to 90% लोगों की मैं बता देता हूं, वो इस वक्त 25,000 रुपए कमा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा रहे। अब हम बात करने वाले हैं उन ऑपरेटर्स के बारे में जो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जिस ऑपरेटर के बारे में हमने बात किया वो नॉर्मल कंपनियों के बारे में। अब हम बात करते हैं जैसे L&T हो गए और इससे बड़ी बड़ी जो इसके लेवल की कंपनीज है, उस बारे में हम बात करते हैं उनकी सैलरी क्या है इस वक्त। मुझे पता है इस बारे में, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपको इतना इन्फॉर्मेशन है, आप बड़ी कंपनी क्यों नहीं ट्राई करते। तो इसके पीछे का भी रीजन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन अभी इस वक्त हम बात करते हैं जो बड़ी कंपनियों में, यानी कि जिसमें 25,000 से लेके 35,000 रुपए के आसपास सैलरी मिल रही है। 30,000 से लेके 25,000 से लेके 35,000 रुपए तक सैलरी किस कंपनियों में मिल रही है वो हम समझ लेते हैं। आपको मैंने जैसे बताया L&T, टाटा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। अब सोच रहे होगे कि इतनी ज्यादा कैसे, तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि इन कंपनियों में सैलरी के साथ साथ आपको ओवर टाइम मिलते हैं। वो ओवर टाइम से 30,000, 32,000, 35,000 पहुंचा लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अच्छी खासी सैलरी इस वक्त देखने को मिल रही है। कि अब मेरी सैलरी इस वक्त इतनी कम क्यों है, मैं बड़ी कंपनियों क्यों नहीं ट्राई करता, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है जो आप सभी को नहीं पता होगा और मैंने आप सभी को शेयर नहीं किया ये सारी बातें। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं जिस वक्त इस कंपनी में हूँ, इस कंपनी में मैं ड्यूटी बहुत कम देता हूँ। बहुत कम के मतलब बहुत कम। और यहाँ पे हम दो ऑपरेटर हैं और दोनों ऑपरेटर की जो ड्यूटी चलती है, दोनों ऑपरेटर की यहाँ पे नाइट नहीं होता, दोनों ऑपरेटर की जो इस वक्त ड्यूटी चल रही है वो लगभग नहीं कह सकते तो 8 घंटा से लेके 10, 11, 12 तो नहीं कह सकता, 10 घंटा मिनिमम कह सकता हूँ। 2 ऑपरेटर हैं, 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। कभी मैं क्रेन चलाता हूँ तो कभी वो क्रेन चलाता है। तो ये है सबसे बड़ा रीजन। और जब 26,000 प्लस मुझे मिल रही है, ऐसी कंपनियों में ज्यादा ड्यूटी न दे करके अगर मैं चाहूं
यहाँ पे काम कर रहा हूँ या फिर मैं बीमार भी पड़ जाता हूँ तो मैं छुट्टी कर सकता हूँ पंचिंग वगैरह करके, क्योंकि भाई मैं साइड पे रहता हूँ और यहीं पे अगर मैं चाहूँ तो दोपहर तक काम करके छुट्टी कर सकता हूँ और शाम को पंचिंग करता है तो पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। तो रीजन ये है, आप सभी को समझ में आई तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।